नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर ऐसे कई अहम फैसले ले रहे हैं। ये फैसले विपक्ष के लिए वाकई में किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। एमवीए जो गठबंधन है, जो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग मिलकर तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां तो बना रहे हैं। तो क्या ये रणनीतियां अब यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई देंगी? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 39 विधायकों ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, अब उन बागी विधायकों के बाद अब कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके गुट से अब शिंदे गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कई महिला नेता भी यहां पर शिंदे गुट के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जो उद्धव ठाकरे के लिए, ठाकरे परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। दरअसल तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इन तस्वीरों में देखने को मिला है कि अब एक और महिला नेता हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के साथ यहाँ पर एक महिला नेता नजर आ रही हैं और इनका नाम है नीलम गोरे। इस वक्त नीलम गोरे और एकनाथ शिंदे की ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है डॉक्टर नीलम गोरे ने, अब इस मुलाकात ने सियासी अटकलों को तेज कर दिया है। नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं, ये चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बीच नीलम गोरे ने खुलासा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा ये मुलाकात तो अचानक हुई है। उनसे पूछा गया कि आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, राजनीति में इस दौरे की चर्चा तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा कि अब इस मुलाकात को गलत तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। आपको मूल रूप से जो सूचना प्राप्त हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक अलग रूप में आई है। मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी से मिलने पहुंची थी। वह इस समय मुंबई में है और जब मैं वहां गई तो वहां पर 10वीं मंजिल पर खुद मुख्यमंत्री और बाकी सभी लोग भी बैठे हुए थे। लोकसभा स्पीकर जी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अब नीलम गोरे ने यहाँ पर अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए भी खुलकर रखा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर जी मुंबई में पधारे थे, उनका स्वागत पुष्प गुलदस्ता देकर किया। मैंने श्रद्धा वॉलकर के दर्दनाक कांड के बारे में भी निवेदन किया है स्पीकर जी से। संवेदनशीलता से मुझे सहयोग आश्वासित किया है और इस समय उन्हें मिलने के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो नीलम गोरे ने अपनी बात को खुलकर रखा। वहीं उन्होंने बताया कि मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, साथ ही लोकसभा और विधानमंडल के कार्यक्रम से जुड़े कुछ विधायी मामले भी रहे, जिन पर मैंने ओम प्रकाश बिरला जी से चर्चा की है और ओम बिरला जी से बात कर रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। वहीं उन्होंने कहा इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी वहां पहुंचे और उन्हें भी गुलदस्ता दिया। और इस तरीके से नीलम गोरे ने अपनी बात को खुलकर रखा। वहीं उन्होंने यहाँ पर कहा कि फिर भी अगर आधे घंटे के बंद कमरे में चर्चा के रूप में खबर आती है, तो अगर मुझे लगता है कि आपके पास आधार है या नहीं, तो मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। ऐसी चर्चा रही कि शिंदे गुट में वह शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात एक महज सहयोग थी। जब मैं मिलने गई तो वहां पर वह मौजूद थे और हमारे बीच कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। राजनीति के बारे में बात की जाए तो शिंदे गुट में शामिल होने के सवाल ही नहीं उठता है। मेरी इच्छा भी नहीं है, ये आप जानते हैं। इसलिए बिना मुझसे चर्चा किए आपने जो खबरें फैलाकर अपना मनोरंजन किया है, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया है, यहाँ पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की है उस वक्त उन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया अपने इंटरव्यू में कि अफवाहें ऐसी फैल रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे के गुट से हैं नीलम गोरे और डॉक्टर नीलम गोरे की ये तमाम तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पर आखिरकार सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल मचती हुई नजर आएगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही दीपाली सैयद भी शिंदे गुट में शामिल हुई। वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का यहाँ पर एक बार फिर से एक करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब वह शिंदे गुट में शामिल हो चुके। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं उद्धव ठाकरे के। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।